हेलो दोस्तों, हम लोग को पार्ट 1 दे सीएचएस जो पेपर हुआ था पार्ट 1 दिया चुका है। पार्ट 2 देखिए, हमारा 55वां क्वेश्चन है। इतना सेमी ऊंचाई हुआ कि एक वस्तु को इतना सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस से इतना सेमी दूरी पर रखी बिंदु का प्रतिबिंब का आकार होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या हमारे पास दिया गया है। देखिए, इतना सेमी ऊंचाई मतलब कि HO = 6 सेमी दिया है और हमारे पास फोकस दूरी जो है 12 सेमी दिया है। और हमारे पास देखिए अवतल लेंस से इतना सेमी रखी गई मतलब कि दूरी U दिया गया हमारे पास 12 सेमी। देखिए U हमेशा माइनस में लेते हैं इसलिए बाएं साइड रहता है। और देखिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, HO/HI = V/U। ये हमारे पास फार्मूला होता है, पहले भी निकालना होगा हमको यहाँ से फार्मूले से। देखिए अवतल लेंस कहाँ है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/F = 1/U 1/V - 1/U। यहाँ पर 1/F का मान दिया गया है 12 है, उल्टू 1/V का मान निकालना है, 1/U का मान 12 दिया गया है। देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है निगेटिव होती है, इसलिए हम यहाँ पे भी निगेटिव रहेगा तो ये निगेटिविटी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से 1/V = आ जाएगा -1/6। मतलब भी जो बराबर होगा 6 के बराबर होगा, -6 के। मतलब कि हमारा जो बाएं साइड ही बनेगा हमारा प्रतिबिंब, यानी V बराबर यहाँ से निकल गया। देखिए यहाँ से हम HO = 6 सेमी दिया है, HI निकालना है हमको। V = -6, U = -12। तो यहाँ से हमारा प्रतिबिंब जो है 12 सेमी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन बोला है, यदि किसी सरल दोलित का पृथ्वी के आवर्तकाल T हो तथा आवर्तकाल एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह से 6वां भाग हो जाता है तथा इसकी लंबाई सतह की 6 गुना हो जाता है, तो होगा जो आवर्तकाल होगा क्या होगा बोला है। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, T = 2π/L/G होता है। तो यहाँ से बोला है कि L जो है 6 गुना हो जाता है और जो है क्या बोलता है, और त्वरण जो होता है 1/6 रह जाता है, मतलब G का मान 1/6 रह जाता है। L जो होता है 6 गुना हो जा रहा है और G का मान जो है 1/6 हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो हमारा 2π/36L/G हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 6 गुना प्रारंभिक आवर्तकाल का 6 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा D करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड जो कि जीवाश्म से ईंधन होते हैं और मुक्त करते हैं अम्लीय क्षारीय होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं, अम्लीय क्षारीय नहीं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के सल्फाइड होते हैं HS होते हैं, जो वो क्षारीय अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं। आइए देखते हैं, यदि किसी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो परिपथ में धारा का मान, जिसे लघुपतन हो जाता है, वहाँ पर धारा का मान का बढ़ने के कारण जो होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लघुपतन बहुत एकाएक धारा बढ़ जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा बोला गया है, दिए गए परिपथ में इतना ओम में प्रतिरोध कितना विभवांतर है, मतलब इसमें हमको प्रतिरोध, इस वाले प्रतिरोध में हमको विभवांतर निकालना है कितना। पहले इसका हम देखिए इक्विवेलेंट निकालते हैं, मतलब कि प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 को हम लोग जानते हैं RE = 7.2 + 4.8। तो यहाँ पर 0.11 12 ओम का प्रतिरोध है, यानी हमारे पास I = V/R से देखते हैं। V बराबर देखिए 6 वोल्ट दिया गया है, तो 6/12
यानी हमारा धारा जो है आधा एम्पियर का प्रवाहित होगा इसमें। देखते हैं, और देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, इसलिए धारा का मान समान रहेगा। विभवांतर इसमें अलग अलग रहेगा, इसलिए धारा का मान इसमें भी उतना रहेगा, इतने में इसमें उतना रहेगा। तो इसलिए हम देखिए इसमें हमको निकालना है विभवांतर का मान, तो V बराबर I जानते हैं। इसमें भी एम्पियर 0.5 एम्पियर का प्रवाहित होगा, इसमें भी होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 0.5 गुणित R का 7.2, यानी हमारा 3.6 आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले सीधा तार को इतना चुंबकीय टेस्ला उत्पन्न करेगा। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या पहले दिया गया है, देखिए हमारे पास I = 2 एम्पियर दिया गया है, और जो B = टेस्ला जिसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का 4×10⁻⁻5 टेस्ला दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं क्या है, B = μ0/2 पाई I/R होता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर B का मान दिया गया है 10⁻⁻5, और μ0/4 का मान होता है हमारे पास, देखिए μ0/4 पाई का मान हमारे पास होता है 10⁻⁷। तो यहाँ से हम मतलब 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो 2/4 पाई x 2μ/4 पाई तो I/R। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान हमारे पास है, इसका मान 10⁻7 है, 10⁻⁵ = 10⁻7 इंटू 2, I का मान 2 दिया गया है, देखिए यहाँ पर 2/R। यहाँ से इसको काटेंगे तो 10⁻, तो यहाँ पर R = 4 × 10⁻2 आएगा, 2 मीटर आएगा। तो इसको सेमी में बदलेंगे तो 4 सेमी का आंसर आ जाएगा, हमारा करेक्ट होगा। देखिए आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है, किस खतरे के सिग्नल के लाल रंग के प्रकाश का कारण होता है, मतलब कि जो खतरे का निशान लाल रंग का क्यों लगाया जाता है। देखिए दिया गया ऑप्शन सी होगा, लाल रंग के प्रकाश के धुएं वहाँ से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, मतलब कि फैलाव उसका जो होता है बहुत मिनिमम होता है, इसलिए ये गाढ़ापन दिखाई देता है। देखिए प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन धुएं के कोहरे से अधिकतम होता है, गलत नहीं, ये उससे कम ही होता है जब भी होता है। लाल रंग के प्रकाश के किरण कुहासे के अधिकतम अवशोषण होता है, नहीं, लाल रंग के प्रकाश के वेग धुएं कुहासे से अधिकतम होता है, गलत है ये भी। ये अगला क्वेश्चन बोला है, इतना सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस 4 सेमी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए फोकस दूरी इतना दिया गया है और 4 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखें, मतलब फोकस दूरी और वो लेंस के बीच में हम रख रहे हैं। तो जब भी प्रकृति, देखिए अवतल लेंस बोला गया है, अवतल लेंस में जैसे हमारा फोकस दूरी यहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे अवतल लेंस से, देखिए अवतल लेंस जब भी फोकस दूरी इसको रखेंगे ना, हमारा प्रतिबिंब जो है आभासी ही बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, इतना जानते हैं, और लेंस के बाईं ओर ही बनेगा, इतना भी पता है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इससे आभासी बनेगा, इतना तो पता है। और आभासी सीधा, तो आभासी सीधा देख लीजिए किस में है, आभासी सीधा, आभासी सीधा 2 ही में दिया गया है, और बोला है कि लेंस के दाईं ओर, ये तो हमेशा बाईं ओर बनता है इसमें अवतल लेंस में, इसीलिए भी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, बहुत महीन कण मुख्यतः प्रकीर्णित करते हैं, नीला रंग का प्रकाश जो होता है बहुत महीन होता है, याद रखिएगा। तारे टिमटिमाते हैं, तारे के चमक में तेज अनियमित बदलाव के कारण जो होते हैं तारे चमकदार होते हैं, रखिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, ऐसी जहाँ पर आंखों केवल करीब की वस्तु देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, गाड़ी में जो निम्नलिखित में कौन सा पश्चदर्शी दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, जो हम लोग वाहनों में प्रयोग करते हैं पीछे के दृश्य देखने के लिए। यदि एक वस्तु एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब जब बनेगी उसी के आकार के उतना ही दूरी पर बनता है, वक्रता केंद्र पर भी बनेगी उसी के आकार के, याद रखिएगा, पढ़े होंगे कक्षा 10 में आप लोग।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बोला है, एक चालक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करती है, इतना सेकेंड में इतना जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास दिया गया है, तो जो धारा प्रवाहित हो रही 2 एम्पीयर की, उस समय जो 10 सेकंड दिया था, और ऊष्मा जो होते हैं 80 जूल का हो रहा था। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, H बराबर VIT होता है। VIT हमारे पास प्रतिरोध का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध में रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर IR करेंगे, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा यहाँ पर, H इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है। तो देखिए हमारे पास H बराबर 80 जूल दिया था, और I का मान 2 रही है, 2 को 4 स्क्वायर हो जाएगा, और R का मान पूछा है, T का मान दिया गया 10 सेकेंड। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 4 दूनी, यानी R इक्वल टू 2 ओम का प्रतिरोध लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए प्रकाश के कांच से पानी से गुजरने क्रांति कोण का मान होता है। बैगनी रंग के लिए जो होता है प्रकाश कोण का मान न्यूनतम होता है, जो होता है सबसे कम प्रकीर्णित होता है। याद रखिएगा, प्रकीर्णित नहीं बोलेंगे, यहाँ पर विचलन बोलेंगे। सबसे कम विचलित होता है बैगनी रंग। ध्वनि एक क्या है, यांत्रिक तरंग है, याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। 1 किलोवाट का एक विद्युत हीटर में इतना घंटे तो प्रयुक्त होता है, तो 9 दिनों में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी। तो हम लोग जानते हैं क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए इस बार बताते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, कार्य बराबर होता है किलोवाट गुणे घंटा गुणे दिन। गुणे दिन बटा 1000 होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है कार्य की, जो ये आएगा, और ये भी यूनिट में आएगा। देखिए हमारे पास वाट दिया गया है 1 किलोवाट, यानी 10 के पावर में 3 वाट। गुणित घंटा दिया गया है 4 घंटा, 4 घंटा हो जाएगा, और दिन दिया गया 9 दिन बटा 1000। इससे से काटेंगे तो हमारा 36 यूनिट आएगा आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए हमारे पास दो तार AB समान द्रव्यमान के उसी धातु के लिए जाते हैं। A का व्यास B के व्यास का आधा है। तार A का प्रतिरोध इतना है, तो तार का B का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए हमारे पास R बराबर ρL/A होता है, जानते हैं ρL/A। तो यहाँ से हम लोग देखिए, ये जो होता है एक ही तार के बना है, तो मतलब कि जो इसका घनत्व होगा समान होगा रो का मान। तो यहाँ से हम रो इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा। यहाँ से मतलब दोनों का समान बोला है, तो इक्वल कर देंगे, और बोला है पहले, तो हम ρ1 इज इक्वल टू ρ2 करके देखते हैं। यहाँ से पहले हम बोला है कि एक तार के लिए, A के लिए पहला लेंगे, A तार का व्यास B के व्यास का आधा है, तो हमारे पास हो जाएगा पहले के लिए बोला A तार का व्यास B तार के आधा है, मतलब कि πr स्क्वायर इंटू R/L, और इतना ओम का प्रतिरोध दिया गया है। A का प्रतिरोध इतना ओम दिया, मतलब कि R का मान दिया गया हमारे पास 24 ओम। तो यहाँ से हमको पूछा गया है, अब R का मान पूछा है। दूसरे में बोला गया है कि व्यास जो है B के व्यास का आधा है, A का व्यास बोला है, तो मतलब इसका दोगुना हो जाएगा, π/2R²/L। यहाँ से L से L खत्म हो गया, πr² से πr² खत्म हो गया, यहाँ से 4 बचेगा। R का मान निकालना, मतलब 24 इज इक्वल टू 4R, 4 छक्का 24, यानी इज इक्वल टू देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमको नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक गोली दर्पण की आवर्धन क्षमता
क्या होगी बताना है यहाँ पर। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले आवेदन क्षमता बोला है, मतलब कि हमको v/u का मान निकालना है। तो यहाँ से पहले देखते हैं हम, देखिए यहाँ से हम u बराबर निकालते हैं। तो हमारे पास u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से देखिए v/f जो होता है v माइनस f इक्वल टू 1/u हो जाएगा, यानी हमारे पास 1/u का मान पता चल गया यहाँ से। तो इसमें हम देखिए पुट करते हैं m इज इक्वल टू v का मान हमारे पास v है, और देखिए यहाँ से v बराबर और u बराबर हमको 1/u बराबर इतना दिया गया है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, उड़ते दिया गया है v माइनस f/v/f। यहाँ से v भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास m बराबर v माइनस f/f आएगा। देखिए हमारे पास आंसर जो दिया है u और f में रिलेशन दिया है, तो मतलब यहाँ से हमको v में रिलेशन जो है नहीं रखना होगा, u में रिलेशन निकालना होगा। तो पहले यहाँ से हम देखिए यहाँ से 1/u का मान 1/v का मान निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/v का मान यहाँ से निकालेंगे, देखिए इसको इस पर ले जाएंगे तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v आएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे u माइनस f इज इक्वल टू 1/v। हमको 1/v के इक्वल टू पता चल गया, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से f/u माइनस f इंटू u 1/u। u से u खत्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए f/u माइनस f हो जाएगा। देखिए हमारे पास u माइनस f है, और देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो f/u जो होता है निगेटिव रहता है, इसलिए हमारा उल्टा आंसर आया है। मतलब यहाँ पर निगेटिव f हो जाएगा, तो यहाँ पर u निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर, और देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल लेंस इतना सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखी जाती है, इतना सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखिए बोला गया इतना सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस बोला गया, इतना से 20 सेमी और बराबर हमारे पास दिया गया है 20 सेमी, और बोला गया है कि संपर्क में रखे जाता है, मतलब एक और जो है संपर्क में रखे जाते हैं, संयोजन क्षमता जो होता है 50 फोकस दूरी हो जाता है, जो कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/f1 1 प्लस 1/f2। हमारे पास ये फार्मूला होता है। देखिए हमारे पास एफ का मान दिया गया 1/50 इक्वल टू 1/f1 का मान 1/50 दिया गया है, और 1/f2 का मान पूछा गया है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा हमारे पास, इसको 75 करेंगे तो हमारे पास लघुत्तम आएगा, कितना लघुत्तम आएगा, 100 लघुत्तम मान लीजिए। तो 2 बार में यहाँ पे जाएगा प्लस 5 बार में ये जाएगा इक्वल टू 1/f2। अब यहाँ से हम लोग देखिए f2 इक्वल टू हो जाएगा 100/7। बस बोला क्या कहते हैं कि इतना सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस बोला कि f बराबर निगेटिव लेंगे, वहाँ पर हम पॉजिटिव ले लिए थे, कि माइनस ले लेंगे, और बोला गया अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है, मतलब एक और अवतल लेंस है उसमें संपर्क में रखा जाता है f2, उनको मान इतना दिया गया था। संयोजन इतना सेमी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, मतलब कि f जो है 50 सेमी प्लस में है। तो हमारे पास 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से देखिए f 1/50 दिया गया है इज इक्वल टू 1/f1 का मान कितना दिया गया 1/20 निगेटिव में भी, प्लस 1/f2 का मान पूछा गया है। तो यहाँ देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास लघुत्तम जो गया 100 हो गया। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 बार में जाएगा -5 इक्वल टू 1/f2। यहाँ से f2 इक्वल टू -33.3।
और अगला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है। मतलब हमारे पास वाटर का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3 और बोला गया है कि द्रव का इतना है वायु के सापेक्ष द्रव का मान लीजिए लिक्विड का 5/3 दिया है, तो पूछा है उस द्रव का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब कि वाटर के सापेक्ष ज्ञात करना है द्रव का अपवर्तनांक। बोला गया कि उस द्रव का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष ज्ञात करना है। मतलब कि हमारे पास वाटर के सापेक्ष ज्ञात करना है उस द्रव का अपवर्तनांक। हमारे पास NL डिवाइडेड बाई ANW हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ANL का मान हमारे पास 5/3 दिया गया है और ANW का मान हमारे पास 4/5 दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 25/12 आंसर हो जाएगा ये तो करेक्ट। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी सी वर्ग संख्या जो इतना 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 से विभाजित होती है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, जो आएगा हमारे पास वही करेक्ट आंसर होगा, जो करने पे 20 आएगा आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना इतना के बीच कितनी संख्याएं हैं। इतना इतना वर्गों के बीच वाला है। पहले -99 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका जो करेंगे हम लोग a + b - b 1199 आएगा हमारे पास। 199 मतलब संख्या इसके बीच संख्याएं होगी, तो -1 करेंगे तो इसके बीच जितनी संख्या रहेंगी मालूम हो जाएगा। हमारे पास 198 आंसर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए हमारे पास 5 संख्या 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या है। बोला है कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, मतलब 1 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो मतलब 5 माइनस आखिरी करेंगे बराबर 4 आएगा, फिर उसके बाद -1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं, माइनस से घटाना पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तब अभाज्य संख्या प्राप्त होने का परिणाम, मेरे पास अभाज्य संख्या 2 3 5 होगा। ये अगला देखते हैं। एक समबाहुभुज की प्रत्येक बाएं कोण की माप ज्ञात जिसकी भुजा इतनी है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं, कोण = 360 भुजा होता है। भुजा हमारे पास 15 दिया गया है, यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आएगा। तो 24 आंसर करेक्ट होगा। आइए हम लोग देखते हैं। बोला है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको जैसे 9 9 8 दिया गया है, क्या स्क्वायर करना है, तो हम पहले इसको 1000 - 2 कर लेते हैं, स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी आंसर होगा। फिर अगला देखते हैं। 125 की पावर 1/3 का मान निकालना है। तो इसका मान देखिए, पहले से माइनस है तो 1/150 की पावर 1/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। बताना है कि ये समीकरण दिया गया है, एक अद्वितीय हल है नहीं है, एक अद्वितीय हल है, ये भी गलत है। इसका परिमित अनेक हल है, क्योंकि देखिए x का मान कुछ भी रखेंगे, y का मान कुछ भी निकलता जाएगा। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 10 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, इसका y का मान निकलता है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन के मॉडल में एक मिट्टी से ऊंचाई इतनी है और ऊर्ध्वाधर इतना सेमी वाले एक शंकु बनाया जाता है। बच्चे के गोले के आधार से बदल दिया जाता है, गोले की त्रिज्या बताना है। देखिए पहले हम जो गोला दिया गया है उसका पहले हम आयतन निकालते हैं। तो हमारे पास आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ होता है। गोला नहीं r³ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है बेलन की ऊंचाई दिया गया है 4। हम लोग जानते हैं क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल, आयतन का फार्मूला था πr² होता है। यहाँ पर r का मान दिया गया, h का मान दिया गया, तो हमारे पास हो जाएगा π × r का मान हमारे पास 6 सेमी दिया है, 6 × 6 × h 24 दिया गया है। तो हमारे पास देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 से
6 बार में जाएगा। इसको हम 75 करेंगे इस बार। बेलन का जो शंकु का आयतन बोला है, बेलन का नहीं बोला है, तो हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 से ख़त्म हो जाएगा, यानी इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 6 पावर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 6 आएगा हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला कह रहा है एक खिलौने इतना सेमी त्रिज्या के शंकु के आकार का जो कि त्रिज्या के रूप में अर्धगोले के रूप में अध्यारोपित है। मतलब हमारे पास दिया गया है शंकु दिया गया ऐसा, और इसके ऊपर एक जो है अर्धगोला है। तो बोला गया है कि गोले के अर्ध के रूप में खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी सेमी है। मतलब इसका जो पूरी ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेमी, और इसकी त्रिज्या दिया गया है 3.5। तो बोला गया कि इस संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल करना है। तो हमारे पास फार्मूला है अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर होता है, और ये शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r l होता है। यहाँ से हम देखिए पाई कॉमन ले लेते, पहले पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 2r प्लस l बचेगा। 22/7 इंटू r का मान हमारे पास दिया गया है, r का मान 3.5 दिया गया है, और 2r मतलब कि 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस l का मान देखिए हम निकालते हैं पहले। l का मान हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहले ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। यदि ये 12 है, ये हमारे पास दिया गया है, इसका हो जाएगा फार्मूला 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और इस यहाँ पर रखेंगे, जो मान आएगा वही करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। और देखिए ऑप्शन ये दिया कैलकुलेटिव क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास वृत्त का परिमाप बोला है, वृत्त का परिमाप पाई r स्क्वायर होता है, परिमाप बोला 2 पाई r होता है, और बोला है कि क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। देखिए पाई से पाई मतलब खत्म हो गया, r से एक r खत्म हो जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर 2 आएगा, 2 यूनिट के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोला है यदि एक घड़ी मिनट की सुई की लंबाई इतनी है, उसके द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल क्या होगा। रचित क्षेत्रफल जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 360 अंश जो होता है ये होता है पाई r स्क्वायर कवर करता है, पाई r स्क्वायर जो होता है पाई r स्क्वायर 360 अंश में कवर करता है। तो बोला है कि 14 सेमी सुई मतलब त्रिज्या इसके 14 सेमी है, 5 मिनट में कितनी जाए। देखिए हम पर क्या किए हैं, पहले 1 मिनट का निकाल लेंगे कितना कोण करेगा, 5 अंश का कोण करेगा, 6 अंश का कोण करेंगे, 5 मिनट में निकालना है, 5 से गुणा कर दें, मतलब कि जो मिनट वाली सुई है 30 अंश का कोण ट्रेवल करेगी और 5 मिनट में। तो हम मतलब कि देखिए यहाँ पर 360/30 कर दिए, मतलब ये 12 जो है 12 बार लगाएगा। देखिए 12 अंश का कोण लगाएगा, अंश नहीं बोलेंगे, मतलब इतना चक्कर। देखिए यहाँ पर पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर बराबर 12, यहाँ पर 22/7 करेंगे r स्क्वायर, r का मान हमारे पास दिया गया है, मतलब वो 12वां भाग पूरा कर रहा था, तो हम लोग पाई r स्क्वायर का मान पहले निकालते हैं। देखिए पाई r स्क्वायर का मान हमारे पास हो जाएगा 22/7, r स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर बटा 12वां भाग पूरा कर रहा था, कितना सेकंड में 30 अंश के लिए। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो 154/3 सेमी स्क्वायर आएगा हमारे पास। वो 12वां भाग कंप्लीट कर रहा था, मतलब कि 360 डिग्री का 12वां भाग में पूरा कर रहा था, इसलिए हम 12 से भाग दिए यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्यतः गिलास का आकार होता है, गिलास का आकार देखिए छिन्नक के आकार का होता है। आप देखते हैं कि ऊपर जो होता है नीचे जैसा होता है वैसा होता है, पतला थोड़ा होता है। एक और बोला है कि एक वृत्त ज़्यादा से ज़्यादा कितनी समांतर का बात बोला है, स्पर्श रेखा खींची। ये मत बोलिए कि कितनी रेखाएं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखाएं सिर्फ बोलता होता है कि अनंत होती है। देखिए यहाँ पर देखिए समांतर रेखा जो होती है
जैसे यहाँ पर खींचा जा सकता है, एक यहाँ पर, जैसे कि 2 ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं खींचा जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के शिखर का अनुमान कोण जो है 30 अंश और इतना अंश है। पुल के किनारे 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की ऊंचाई चौड़ाई ज्ञात करना है। जैसे कोई पुल यहाँ पर होगा, ये इस पर देखने पर जो होता है, बोला है कि 30 अंश होता है, कोई 30 अंश होता है, और इधर देखने पर 60 अंश का कोण बना रहा है। तो बोला है कि पुल की किनारों इतना, बोला है यदि पुल किनारे से इतना ऊंचाई पर हो तो चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब कि ऊंचाई इसका दे दिया गया 3 मीटर, तो इसका पूरे की चौड़ाई बताना है हमको। देखिए उस मेथड से हम लोग करेंगे, फार्मूला तो बहुत लंबा पड़ता है। देखिए अब तो ट्रिक बताते हैं, पहले इसमें देखते हैं हम लोग। इस वाले में देखेंगे तो हम लोग 10 30 अंश इक्वल टू क्या होता है, 1/√3 होता है। और हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ देखिए लंब बराबर 1 है, जब 1 है तो आधार कड़ी में 3 है। जब लंब जो है 1 है तो आधार जो है कड़ी में 3 है। आधार ये है, लंब ये है। यदि लंब जो है 3 हो जाएगा, इसको 3 बनाना है हमको। यदि 3 होगा, ये 3 लंब होगा तो ये कितना, 3 कड़ी में 3 आधार हो जाएगा हमारे पास। मतलब कि ये जो होता है 3 लंब जो होगा आधार, ये मतलब कि यहाँ पर ये हमारा निकल गया 3√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में देखते हैं, 10 60 अंश बराबर देखते हैं, 10 60 अंश इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कड़ी में 3/1 हो जाएगा। और इसका जो होता है लंब बटे आधार होता है। ये बोल रहा है कि कड़ी में 3 लंब जब है तो आधार 1 है। तो हमारे पास तो पहले हम सीधे कर चुके, ये 3 करना है हमको, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास 3 लंब इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में 3 आधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ये कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें पूरा लंबाई निकल जाएगा, यानी कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर। देखिए हम लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, यहाँ पर जो है 45 अंश बोला गया था क्वेश्चन में। ये 45 डिग्री है, यहाँ पर जो है 45 डिग्री है। मतलब ये जितना होगा जितना ये भी होगा, ये तो यानी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि ये यहाँ पर ये सही निकाला गया है। तो मतलब ये कड़ी में 3 है और ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 45 अंश से जानते हैं। तो हमारे पास आंसर होगा कड़ी में 3 + 3 तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन लेंगे 3, तो कड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया स्थित इतना सेमी लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण इतना से घटकर इतना अंश हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई बताना है। मान लीजिए हमारा टावर है, देखिए यहाँ पर बोला कि 40 सेमी अधिक लंबी हो जाती है। मतलब ये 40 सेमी अधिक लंबी हो जाती है जब 60 अंश से कोण जो है 30 अंश हो जाता है। मतलब मान लीजिए ये x है, तो मतलब हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। देखिए हम 10 60 अंश पहले निकालते हैं। 10 60 अंश इक्वल टू हम क्या जानते हैं, कड़ी में 3/1 होता है। ये जो होता है लंब अपन आधार का मान होता है। मतलब लंब जो है यहाँ पर लंब जो है कड़ी में 3 है जब आधार 1 है। ये जो है x के इक्वल है। मान लीजिए x बराबर 1 है, मान लीजिए तरीके है नहीं लिखे यहाँ पर। देखिए और देखिए हम 10 30 अंश बराबर जब देखते हैं 30 अंश इक्वल टू 1/√3 है। देखिए यहाँ पर हम लंब बटवान आधार, यानी जब लंब 1 है और आधार कड़ी में 3 है, तो यहाँ पर हमको लंब तो एक ही है क्योंकि जो है 1, यहाँ पर लंब ठीक है। मतलब ये कड़ी में, मतलब हमको लंब जो कड़ी में 3 हमारा आया था, यहाँ पर ये कड़ी में 3 है यहाँ पर। इसको लंब को कड़ी में 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आधार जो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए आधार 3 आएगा। मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है 3 है और यहाँ से यहाँ तक जो है 1 है। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो हमारे पास 40 का मान निकल आएगा। मतलब कि 3 - 1 = 2 जो है 40 के इक्वल है। यानी यहाँ से 1 =
20 आ जाएगा। मतलब कि जो ये इसका x का मान हमारे पास 20 निकल गया। अगर ये 20 हो गया, यदि 1 का मान 20 है, देखिए 1 का मान 20 है, तो यहाँ पर कड़ी में 3 का मान क्या होगा, जो कि ऊंचाई हमको निकालना है। कड़ी में 3 का 20√3 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया गया है। देखिए हमारे पर इसका मान निकालना है। जैसे विकल्प देखिए, हम इसको विकल्प सही कर सकते हैं। अब इसको पहले देखिए परिमीकरण करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। चाहे तो थीटा का मान पुट करके देख कर सकते हैं। इसको भी थीटा का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ऐसे थीटा का मान पुट करके किया करेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि सरल पड़ता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि इतना बराबर इतना तो सत्य जब ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो सत्य होगा। देखिए पर sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, दिया गया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। फिर 2 sin a खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कॉस a इज इक्वल टू हमारे पास 1 दिया गया। यानी a बराबर जब 1 होगा तभी जब तो थीटा a बराबर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना संरेख है। देखिए यहाँ पर जब भी संरेख होगा तो उसका प्रवणता जो है सेम है। संरेख का मतलब एक सरल रेखा, जैसे कि एक बिंदु यहाँ दिया गया, एक बिंदु यहाँ दिया गया, एक बिंदु यहाँ दिया गया। मतलब कि प्रवणता जो इसके बीच निकालेंगे, प्रवणता इसके प्रवणता इक्वल करेंगे तो यहाँ पर के का मान जो 0 आएगा सर। ठीक है ना। प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से निकालेंगे हम लोग। दोनों को प्रवणता को इक्वल करेंगे, इसका और इसका करेंगे, आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। कर लीजिएगा। देखिए समांतर श्रेणी इतना कि कितने पद है ताकि उनका योग इतना है। देखिए हमारे पास जो है ये समांतर श्रेणी दिया गया था। यहाँ पर डिफरेंस जो है 3 का है। बोला है कि इसका योग जो है 78, तो पद का मान ज्ञात किया, n का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n का मान, इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान निकलेगा जो 13 आंसर आएगा। करेक्ट होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग इतना है। मतलब यहाँ पे देखिए देख लेंगे आराम से, विषम संख्याएं भी है और बोला है कि जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो आखिर लास्ट में 1 आएगा, इसके 9 आएगा, जोड़ेंगे। ऐसे ही नहीं होगा, मतलब इसको करना होगा। आंसर यही होगा, इसका करेंगे, इसका करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर बहुपद इतना को अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाता तो शेषफल इतना होता है। तब केत का एक मान ज्ञात करिए। देखिए हमारे पास जो समीकरण दिया गया है इसमें हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 प्लस 16 प्लस माइनस 25 प्लस 10 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, -1 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 25 प्लस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए आ जाएगा 16 10 26 माइनस 1 25 में से घटाएंगे तो +1 बचेगा, +1 2 माइनस 6 जो है -4 के इक्वल आएगा। तो आप देखिए इसको भाग देना है, इससे हमको भाग देना है जो होता है इसको, इसमें भी x बराबर 1 पुट करेंगे। देखिए हमारे पास 1 माइनस 2 प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस के हो जाएगा। देखिए हमारे पास दिया गया है कि जो है इतना आता तो शेष इतना आता है, मतलब कि इसमें शेष इतना आता है, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास जो इतना से पूरे तरीके से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको इसमें घटा देते हैं, मतलब कि ये जो 4 आया है हम लोग का 4 आया है जो x प्लस a से घटा देंगे। 4 माइनस x का मान 1 है तो 1 प्लस a, यहाँ पर घटाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस a आ जाएगा। मतलब इतना जो है इतना से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। किस कंडीशन में, ये हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अगर k बराबर 1 रखेंगे, -2 रखेंगे और a बराबर 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पर रखते हैं, देखो k बराबर 2 रखते हैं, k बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 1 आएगा। 1 जो है इतना को विभाजित करता है, जब a बराबर हो जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। कट तो जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, माइनस में नहीं लेना है हमको, पॉजिटिव लेना है, तभी शेषफल नहीं बचना चाहिए। इतना बराबर देखिए लास्ट वाला देखते हैं, सही आ जाएगा इसमें। देखिए 5
जब k बराबर 5 है और a बराबर -5 है। जब k बराबर 5 देखिए k बराबर 5 लेते हैं और a बराबर -5 रखेंगे तो यही जो है -5 + 5 जो होता है कि 0 हो जाएगा। जो भाग जिसमें भाग देना है वो 0 आ जाएगा तो आराम से कट जाएगा 0 का शेषफल जो होता है 0 बचेगा, कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एग्जाम में जो है शॉर्टकट जितना हो सके शॉर्ट तरीके से करना चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, खत्म हो जाएगा समय। यदि बहुपद इतना के 2 शून्य कितना और इतना है तो बहुपद के बाकी शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर शून्य के बाद क्या है, मतलब इतना जो होता है बराबर 0 आना चाहिए इसमें मान रखने पर। देखिए हम पहले ऐसे देखते हैं जो सरल है, यहाँ पे 1 लग रहा है, आराम से रखेंगे। यहाँ पर देखिए -2 + 2 -3 + 6 -2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब एक जो है इस समीकरण का जो है एक शून्य जरूर है। अब देखिए 0 भी दिया गया, 0 रखेंगे तो कभी होगा नहीं इसमें, कभी इसमें 0 होगा नहीं, क्योंकि देखिए -2 आ जाएगा, 0 लाना है इसको, ऐसा मान रखना है x का, इसमें 0 आ जाएगा। तो x का मान 1 रखेंगे 0 आ जा रहा है, लेकिन x का मान 0 रखेंगे नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, देखने की जरूरत नहीं है बेटा। देखिए मेरा क्वेश्चन है, एक परेड में इतना सदस्यों के एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों के एक आर्मी परेड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह में समान स्तंभों में मार्च कराना है तो उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है। मतलब देखिए यहाँ पर एलसीएम जो HCF ले लेंगे इसका करेक्ट होगा। एलसीएम HCF ही लेना होता है ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा समझने वाली बात है। इतना का HCF लेंगे जो 8 होगा, 8 हमारा करेक्ट होगा।